नमस्कार, मैं हूं के उपाध्याय। आप देख रहे हैं जनता टीवी। पिछले हफ्ते जुम्मे की नमाज कानपुर में हुई। नमाज होने के तत्काल बाद उपद्रवी भड़क उठे। ठेलों में, राजदूतों में अपनी बाइक में पत्थर लेकर आए और पथराव शुरू हो गया। ये पथराव कैसे शुरू हुआ, कहां से शुरू हुआ, इसके पीछे किसने साजिश रची थी, इस पर अभी भी धरपकड़ चल रही है। मुख्य आरोपी हयात समेत कई लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार कार्रवाई जारी है। बुलडोजर भी चल रहे हैं, अवैध निर्माण पर बुलडोजर चल रहे हैं। इसके अलावा सख्ती बढ़ती जा रही है। लेकिन 2 दिन पहले ही फिर जुम्मा आया और इस जुम्मे को दिल्ली, झारखंड, बिहार और उत्तर प्रदेश के तमाम शहर सुलग उठे, धधक उठे। ये आग किसने लगाई, ये साजिश किसकी थी? नुपुर शर्मा और नवीन जिंदल से माफी की मांग थी, गिरफ्तारी की मांग थी। उसकी मांग के कई तरीके हो सकते थे, लेकिन जो तरीका अख्तियार किया गया वह बिल्कुल संविधान के अनुकूल नहीं था। ये कौन सी साजिशें हैं, ये कौन सी देश तोड़क साजिशें हैं जो इस तरह की वारदातों को अंजाम दे रहे हैं? ये कौन सा नैरेटिव सेट कर रहे हैं? ये क्या कहना चाहते हैं? ये एकजुट होकर के अमन की दुआएं मांगते हैं और उसके बाद में अमन खत्म कर देते हैं, शांति की दुआएं मांगते हैं और उपद्रव शुरू कर देते हैं। ये किस धर्म में लिखा है? इस्लाम में तो कहीं नहीं ये लिखा है। इस्लाम में तो शांति की शिक्षा दी गई है, अमन की शिक्षा दी गई है, अमन की दुआएं मांगी जाती हैं। फिर कौन है जो इनको भड़का रहा है? और अगर ये भड़का रहा है तो ये भड़क क्यों रहे हैं? क्या इन्हें समझाने वाले लोग नहीं हैं? आखिर कहां से इन साजिशों के ये सूत्र जुड़े हुए हैं? क्या पाकिस्तान से, क्या पीएफआई से? कहीं से भी हों, लेकिन ये देश के लिए नुकसानदायक है। क्या हर जुम्मे को अब ऐसा होगा? एक जुम्मा, 2 जुम्मा और अब अगले जुम्मा, क्या जुम्मा जुम्मा हंगामा हमारे इस देश की नियति बनता जा रहा है? इन्हीं सब विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्वामी चक्रपाणी जी महाराज, राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं अखिल भारतीय हिंदू महासभा के। डॉक्टर मणिंद्र कुमार तिवारी समाजशास्त्री हैं। संजय तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़ेंगे। फ़हीम सिद्दीकी प्रदेश अध्यक्ष हैं इंडियन नेशनल लीग के। आज फ़हीम जी से ही शुरुआत करते हैं। फ़हीम जी, ये कौन सा नैरेटिव है? ये कौन से संविधान के तहत लिखा हुआ है कि किसी की गिरफ्तारी की मांग को लेकर के उपद्रव फैलाया जाए या पथराव किया जाए या तांडव किया जाए, इस तरह की हिंसा की जाए? ये कहाँ लिखा है? और अगर मान लीजिए किसी ने कोई गलत बयान दिया है तो इस देश में अदालतें हैं, इस देश का संविधान है, वह संविधान कार्रवाई करेगा। नुपुर और नवीन जिंदल माफी तो मांग ही चुके हैं, उनके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज हो गई है, जल्दी ही संभवतः गिरफ्तार भी हो जाएंगे। इसके अलावा भी कई अन्य लोगों पर गिरफ्तारियां, एफआईआर हुई है। क्या इतना धैर्य नहीं है किसी को? और अगर ऐसा हो रहा है तो इसके पीछे ये कौन लोग हैं? इनको रोकने वाला कोई क्यों नहीं है? देखिए, जैसा आप कह रहे हैं कि थोड़ा सा धैर्य रखना चाहिए, तो ये बताइए धैर्य कब तक रखा जाए और कैसे रखा जाए? हमारे साथ मॉब लिंचिंग हो रही है, भीड़ जुट जाती है, एक मासूम को मार डालते हैं, पीट कर मार डालते हैं। कभी लव जिहाद, कभी घर वापसी, कभी कब्रिस्तान और शमशान की बात होती है। इस तरह की बातें तो मुस्तकिल हम लोग सुनते हैं, बर्दाश्त भी करते हैं। और कभी आपने नहीं देखा होगा कि हम लोग निकले हैं और तो किसी को झगड़ा किया है। लेकिन हम लोग, कोई भी मुसलमान, दुनिया का कोई भी मुसलमान जो है, मोहम्मद साहब के बारे में अगर कोई अपशब्द इस्तेमाल करता है तो उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं, क्योंकि ये हमारे भारतीय संविधान के भी खिलाफ बात है। चाहिए, मैं भी यही कह रहा हूँ, मोहम्मद साहब के बारे में भी आपको अपशब्द बर्दाश्त नहीं करना चाहिए, लेकिन ये ध्यान आपको भी रखना चाहिए। मैंने नुपुर की पूरी डिबेट सुनी है। जिस समय वो महोदय आपके बोल रहे थे, वो लगातार शंकर जी के बारे में उल्टा सीधा बोले जा रहे थे। उन शब्दों को मैं यहाँ दोहराना नहीं चाहता। तो क्या आप पैगंबर साहब के बारे में नहीं सुन सकते? तो क्या बाकी जो समुदाय है वो उन्हें अपने धर्म के बारे में सुनने की छूट है? क्या आपके समुदाय के लोग उन्हें कुछ भी बोलते रहेंगे? क्या बुत परस्ती को लेकर के आप कुछ भी बयानबाजी करते रहेंगे? यहां हम शांति रखें, आप अशांति फैलाएं। ये कौन सा धर्म हुआ? ये कौन सा इस्लाम हुआ? ये तो पैगंबर साहब ने भी नहीं कहा। पैगंबर साहब के ऊपर तो एक बुढ़िया रोज कचरा फेंकती थी, उनसे भी वो माफी मांगने गए थे और पूछने गए थे उनका हालचाल। वो तो ऐसे देवदूत थे, इस तरह के पैगंबर थे। वो शांति के पुजारी थे। बिल्कुल, जी हाँ, बिल्कुल, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। पैगंबर साहब का ही यही आदेश है कि आप किसी भी मजहब के पेशवा को, किसी भी मजहब को बुरा नहीं कहिए। हम लोग उसी को फॉलो करते हैं, और जो लोग इस तरह की हरकतें करते हैं उसका हम खंडन करते हैं, हम उसको फॉलो नहीं करते हैं। मैं जहाँ तक, देखिए, अभी मैं कल भी जुम्मा था, मैं टीले वाली मस्जिद पे नमाज पढ़ने गया था।
वहाँ कुछ लोगों ने थोड़े से नारे लगाए, लेकिन उसको खामोश किया गया कि भाई ये क्या कर रहे हो, नमाज पढ़िए, चुपके सीधे घर जाइए। मैं मुस्तकिल इस जुम्मे को नमाज टीले पे जा रहा हूँ और पढ़ रहा हूँ। हम लोग हमेशा अमन और शांति की बात करते हैं। जब बाबरी मस्जिद का फैसला आने वाला था, हमने इसी लखनऊ में 2010 में जब फैसला आया था, उस वक्त मैंने अमन मार्च निकाला था। और अभी जब बाद में ये अभी फैसला नवंबर में 19 में आया है, तब भी मैंने अमन मार्च यहाँ से निकाला था अपने बर्लिंगटन ऑफिस से, और हजरतगंज में गया था, और पुलिस प्रशासन ने भी हमारा साथ दिया था। वो हमारे साथ में गए थे, हमको सिक्योरिटी में लेके गए थे। जबकि कोई उस वक्त कोई भी आदमी, कोई भी पार्टी, कोई भी किसी कोई झंडा जुलूस नहीं निकाल सकते थे, लेकिन मैंने अमन मार्च निकाला था यहाँ से कि नहीं, को फैसला जो भी है उस पर अमन और शांति के साथ उसको बर्दाश्त कीजिए, और किसी किस्म का कोई पटाखा नहीं, अगर जिसके हक में भी फैसला है वो पटाखा और खुशी नहीं मनाए, और जिसके मुखालफत में फैसला है वो उसके लिए कोई विद्रोह नहीं करे, खामोशी से उसको बर्दाश्त करें। और आपने देखा होगा कि पूरे हिंदुस्तान भर में कहीं पे एक जरा से भी कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ। हम लोग ने जो वादा किया था उसको पूरा किया। लेकिन उसके बाद भी जब बाबरी मस्जिद का मसला खत्म हो गया और 1991 एक्ट में देखा, तस्वीरें टीवी चैनल पर देखी होंगी, लोग पत्थर भरकर लेकर आए थे, ठेलों में पत्थर भरकर लेकर आए थे, बाइक में पत्थर भरकर लेकर आए थे। ये पत्थर कैसे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर ये मस्जिदों तक पहुंच जाते हैं, कोई उन्हें चेक भी नहीं करता, और मस्जिद से नमाज करने के तत्काल बाद पथराव शुरू कर देते। तो कोई ना कोई तो इसके पीछे, साजिश के पीछे कोई ना कोई तो होगा ना। ये केवल क्रिया की प्रतिक्रिया नहीं है, निश्चित रूप से इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, और उस साजिश को कोई ना कोई हवा दे रहा है। क्या जो अभी इस जुम्मे को हुआ उसे आप सही मानते हैं? लखनऊ में आपने बिल्कुल सही कहा कि लखनऊ में बहुत अमन और शांति रही, टीले की मस्जिद पर थोड़ी देर के लिए नारेबाजी हुई, लेकिन आधे घंटे के अंदर अंदर सब लोग घर चले गए थे। मैं ये जानना चाहता हूं, अंदर ही लगाए थे, मैं मौजूद था, मैं रहता हूँ, और हम लोग पूरा अमन शांति बनाए रखने का पूरी कोशिश कर रहे हैं। अभी भी मैं थोड़ी देर पहले पुलिस कमिश्नर से मिलकर आ रहा हूँ, उनको ये देख के आया कि देखिए, उन्होंने खुद ये बात कही कि हमारे इस शहर में हम चाहते हैं कि अमन शांति बनी रहे। हमने भाई, हम तो उससे पहले से करते चले आए, कल भी हम वहाँ पे थे, इससे पहले ईद वाले दिन मैं ईदगाह में कोशिश किया और सबको अंदर भर के नमाज पढ़वाई, सबको एक रोड पे नहीं नमाज पढ़ी गई। हम लोग तो ये कानून का भी फॉलो करते हैं और अमन शांति बनाए रखने की भी कोशिश करते हैं। अब उसी में कुछ ऐसे एलिमेंट आ जाते हैं जिसको हम लोग पहचानते नहीं। जिस तरह से गैर मुस्लिम लोग दाढ़ी और टोपी रख के और भीख मांग रहे हैं, ज़कात वसूलते हैं, जब पकड़े जाते हैं तो मालूम हुआ कि उनका राम प्रसाद नाम है और किसी कृष्ण कुमार नाम है, इस तरह के नाम होते हैं उनको। तो इस तरह से अब हम तो भाई सब भारत देश है, हम सबको एक समझते हैं, उनको भी पैसे देते हैं, उनको भी पैसे देते हैं, लेकिन वो भेष बदल के मांगते हैं, ये गलत करते हैं। उसी तरह से इतने बड़े मजमे जब नमाज पढ़ने आते हैं तो कितने लोग इस तरह के दूसरी पार्टियों के वो लोग विकृत मानसिकता रखने वाले लोग अगर आ गए हैं तो उनको हम नहीं पहचान सकते हैं। लेकिन जैसे ही नारेबाजी हुई, हम लोग ने फौरन रोका, मौलाना ने भी रोका और हमने भी रोका, और सब फौरन कहा कि नहीं, बिल्कुल नारा बिल्कुल नहीं लगाइएगा, आप लोग नमाज पढ़ चुके हैं और खामोशी से घर अपने निकलिए। फिर देखिए, पुलिस प्रशासन मौजूद था, अभी भी उनसे पुलिस कमिश्नर से बात हुई। मेरा सवाल ये नहीं है कि लखनऊ में नहीं हुआ, मेरा सवाल ये है कि प्रयागराज, मुरादाबाद, रामपुर, कानपुर, इन सब जगहों पर हिंसा हुई, क्या उसे आप सही मानते हैं? क्या कल जो पथराव जुम्मे को हुआ, इस जुम्मे को, उस पथराव को आप सही मानते हैं? और क्या आने वाले जुम्मे को शांति रहेगी, इसकी कोई गारंटी है? कैसे जय, देखिए, गलत बात को कोई भी सही नहीं मानेगा, कोई भी नहीं मानेगा सही, और नहीं मानना चाहिए। अगर किसी ने कुछ किया है तो गलत किया है, ऐसी हरकत नहीं होना चाहिए। तो अब ये देखना है कि उसमें कौन लोग थे। जैसे अभी कानपुर में जब 3 तारीख को वो पथराव हुआ और वो बम फेंके गए, तो किसकी तरफ से फेंके गए थे? शुरुआत किसी तरफ से हुई थी? ठेले के ऊपर पत्थर भर के कौन ले गया था? वो मेरे पास क्लिप मौजूद है, मैं उसको दिखा सकता हूँ, इनको दे सकता हूँ, है ना। तो वो है, तो उसके बाद वो दंगा भड़क गया वहाँ पे। फिर उसके साथ पुलिस की वर्दी में जो पहने हुए पथराव कर रहे थे, उनका साथ दे रहे थे। ये पुलिस की वर्दी पहनने कौन लोग थे? आरएसएस के थे या हिंदू महासभा के थे? कहाँ से आए थे वो लोग?
है, तो इसकी भी जांच होना चाहिए। मैंने ज्ञापन भी दिया है, मैंने भेजा है इसको, मैं डीएम को भी ज्ञापन परसों दूंगा। और ये मांग है कि इन लोगों की जो पुलिस की वर्दी पहन के पथराव कर रहे थे उनके अराजक तत्वों के साथ में, वो कौन लोग थे वो, है, उसकी की भी जांच होना चाहिए। और उनको उनको उन पार्टियों को बैन करना चाहिए हम जो इस तरह के चक्रपाणी जी से सवाल ले लेते हैं। स्वामी जी, आपने फहीम भाई को सुना, उन्होंने जिस तरीके से अपनी बात कही उसमें कुछ मासूमियत से भी उन्होंने जवाब दिया कि कुछ हिंदू लोग भी आ जाते हैं, हिंदू महासभा के लोग जकात मांगने के लिए भेष धरकर आ जाते हैं। लेकिन मेरा एक सवाल आपसे भी है, ये जो एक पिछले कुछ सालों से एक प्रवृत्ति आती जा रही है कि आप जैसे बड़े संत भी बड़े भड़काऊ बयान देते हैं, आम जनता जो नासमझ है या वो बहुत जल्दी उत्तेजित हो जाती है। ऐसे में क्या इस तरह के बयान आप जैसे लोगों को या आप जैसे विद्वान लोगों को इस तरह के बयान देने चाहिए कि किसी धर्म की भावनाएं आहत हों और फिर इस तरह के उपद्रव हों और उसके बाद हम लोग बैठ करके तमाशा देखें, टीवी पर डिबेट करें? स्वामी चक्रपाणी जी, आप भी अक्सर विवादित और भड़काऊ बयान देते रहे हैं। स्वामी जी। देखिए के उपाध्याय जी, आप एक बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश के जाने माने, आप जानते हैं इस बात को। मैं इस बात को बड़ा स्पष्ट रूप से यहाँ भी कहना चाहता हूँ और हमेशा से कहता हूँ, हमारी वैचारिक मतभेद किसी से कभी भी हो सकती है, लेकिन वैचारिक मतभेद अपने स्तर पे होती है। मैं कभी उनके पूर्वजों पे, उनके धार्मिक जो श्रद्धा है उस पर कभी हम टिप्पणी नहीं करते। और क्योंकि मैं खुद ही महसूस करता हूं कि जब मुझे कोई भगवान शिव का अपमान करता है, या पीके फिल्म में किस प्रकार से भगवान शिव का अपमान हुआ, मैंने कितनी बार सरकार को पत्र लिखा, उनके लिए एफआईआर तक कराए, तो हम पीड़ा उसको महसूस किए हैं कि धार्मिक भावना कितनी आहत होती है। लेकिन सवाल इस बात का ये है कि आप देखो, अभी फहीम साहब बैठ करके बहुत ही इनोसेंट भाव से कह रहे थे, मुझे तो बहुत हंसी आ रही थी जिस प्रकार से की स्टोरी इन्होंने गढ़ी कि जी कुछ लोग गैर मुस्लिम लोग मस्जिद में आकर के नमाज पढ़ते हैं और वही ईटा पत्थर लेके वो कर रहे हैं, यानी हर शुक्रवार को जुम्मे को वही गैर मुस्लिम आते हैं ईटा पत्थर। देखिए, हमें सच्चाई से अगर बगुले की तरह हम अपनी चोंच को अगर जो जमीन में गाड़ दे, आंख बंद कर ले, उससे ऐसा नहीं कि तूफान आना रुक जाए। आप डॉक्टर फहीम साहब जी, मौलाना फहीम साहब जी, आपसे मेरा निवेदन है कि जो सच्चाई है उसको समझिए। और अगर आपके यहाँ कोई उपद्रवी इस प्रकार से है जो पूरा देश दुनिया बदनाम हो रही है, तो उसको आप सरेआम उसके खिलाफ फतवा जारी करिए। आप फतवा तो सलमान खान के खिलाफ तब कर देते हैं जब कोई वो आरती करते हैं गणेश जी का, लेकिन जो ईटा पत्थर चलाते हैं उनके खिलाफ आज तक न दारुल उलूम न कोई भी बड़ी मुस्लिम संस्था कभी फतवा जारी नहीं करती। अगर सख्ती से कह देती कि भाई, आपने कितनी बढ़िया के उपाध्याय जी ने बताई कि हजरत मोहम्मद साहब जो खुद एक बुढ़िया उन पे कूड़ा फेंकती थी और एक दिन नहीं फेंकी तो उनके पास पहुंच गए, भाई आखिर फेंका क्यों नहीं, क्या हाल है, उनके पास जाके उस सेवा जो मोहम्मद साहब ने सेवा का संस्कार दिया, जो उन्होंने एक सद्भावना का संस्कार दिया, उनके नाम पे उपाध्याय जी देखिए कितनी राजनीतिकरण हो रही है। हर व्यक्ति राजनीतिक रोटी सेकने में लगा हुआ है। उसकी विरोध अगर मोदी जी से है या बीजेपी से है तो ये देश को दांव पे लगा करके राजनीति करने लगे हैं। तो कहीं ना कहीं उसमें पीएफआई आ गया है। पीएफआई भी जो पाकिस्तान से उसके तार जुड़े हुए हैं और वो युवाओं को बर्बाद करने के चक्कर में, अब जरा सोचिए जितने बच्चों पे एफआईआर हुआ होगा, चाहे मुस्लिम हो या कोई भी, आखिर उसका जीवन तो बर्बाद होगा ना, वो देश के लिए क्या कर पाएगा, उसका नाम पहले ही दंगे में हो जाएगा। तो ये लड़ाई हमारी आपकी वैचारिक मतभेद खूब होना चाहिए, अब ये बिल्कुल होना चाहिए स्वस्थ तरीके से, लेकिन ये इस स्तर पे नहीं होना चाहिए कि भाई देश के नुकसान करे, हम पुलिस वालों पे लाठी डंडे चलाएं, हम बम बारूद करें। और हम तो जब मंदिर में कोई हिंदू सनातन कोई भी मस्जिद में भी जो अच्छे नमाजी जब जाता है तो बाहर निकल के सेवा की भाव है। आपके यहाँ मस्जिदों में जो नमाज पढ़ते हैं तो बाहर वो पानी लेके खड़े रहते हैं, उसे फूकते हैं, उससे कल्याण होता है। हमारे मंदिरों में भी निकलते हैं तो दान पुण्य करते हैं। यहाँ तो एक परंपरा निकल रही है कि शुक्रवार को जुमे को नमाज पढ़ रहे हैं और ईटा पत्थर चला रहे हैं। तो ये कैसी क्या बदसूरत चेहरा देखने को मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी साजिश है और अंतर्राष्ट्रीय साजिश भी है। इसमें हम फहीम साहब को दोषी नहीं मान रहे, लेकिन ये जरूरी है कि हम उसको अगर सख्ती नहीं करेंगे तो पूरा विश्व की निगाहें भारत पे, और जानते हैं कि भारत जो सशक्त हो रहा है, हिंदू मुस्लिम एक ऐसी कड़ी है जिसको तोड़ दो देश कमजोर हो जाएगा। तो इसलिए देश हम सबका है, हम लोग को बचाने की जिम्मेदारी है, हम लोग बचाएं और इसको आगे बढ़ करके अपने समाज को नियंत्रित करें और भाईचारे का संदेश दे।
ठीक है स्वामी जी। मणिंद्र जी, आप जो हैं समाजशास्त्री हैं, ये आप इसके पीछे कौन से ऐसे कारण, मैं फहीम भाई आपके पास आता हूं, बस एक बार सबके पास होने फिर आपके पास आते हैं, आपको जवाब देने का पूरा मौका मिलेगा। मणिंद्र कुमार त्रिपाठी जी, आप समाजशास्त्री हैं, आप किस तरीके से इसका अध्ययन करते हैं या इस तरह की घटनाओं को किस तरीके से लेते हैं, ये क्यों फैल रहा है समाज में आखिर ये वैमनस्य, आप अपने अध्ययन के रूप में इसे किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे? देखिए, हमारे साथ हुआ क्या है कि हम जब भारत में देखें तो ये बहुत ज़्यादा जो डिजिटल क्रांति हुई है, बहुत ज़्यादा विचारों के लिए बहुत सारी डिबेट्स होने लगी है। तो हो क्या गया है कि जो सूचना है वो इतनी ज़्यादा हो गई है और उस जल्दबाजी में सूचनाओं को वेरीफाई भी नहीं किया जाता है, और हम ये भी नहीं देखते हैं कि अगर हमारी डिबेट्स में जो लोग पहुंच रहे हैं वो तथ्यों को सही से प्रस्तुत कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। बहुत अगर हम देखें कि संविधान के परिप्रेक्ष्य में क्या उनका कोई प्रशिक्षण है, जैसे फहीम भाई ने कहा कि उपासना की स्वतंत्रता है, तो हमारे संविधान की उद्देशिका में बिल्कुल लिखा हुआ है कि आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की उपासना की स्वतंत्रता है, लेकिन उसके नीचे जो लिखा है उसमें लिखा है कि उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए। तो हम पहले ये देखें कि जो आपकी स्वतंत्रता है, चाहे धर्म की हो या डिबेट में अभिव्यक्ति की हो, आप बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन वो आप बंधे हुए हैं व्यक्ति की गरिमा, किसी भी व्यक्ति की गरिमा, चाहे वो हमारे भारत का कोई नागरिक हो या किसी भी धर्म का कोई धर्म पुरुष हो या कोई मिथ हो, उसकी, और जिससे राष्ट्र की एकता और अखंडता बढ़ रही हो, तो हमें उसको देख के ही बोलना होगा। हम धर्म की आज़ादी के आधार पर अगर बात करें या अभिव्यक्ति की आज़ादी पे बात करें तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। और जब एक पोलराइजेशन होता है मीडिया के माध्यम से, एक जो सोशल मीडिया आ गया, बहुत सारे यूट्यूब चैनल हैं, कई ऐसी चीज़ भी दिखा देते हैं जो कि हमारे जो संवेदनशील होती हैं और वो लोगों तक पहुंच जाती हैं, तो उससे लोग आक्रोशित भी हो जाते हैं, गलत मैसेज भी जाता है। अगर फहीम साहब अभी कह रहे थे कि हमने लोगों को रोका किया, अगर एक देखा जाए मौलिक कर्तव्य और संविधान की हर कोई बात करता है, कोई भी समुदाय हो, हर जगह अपने अगर ये मौलिक कर्तव्यों को लगा दें, हर धार्मिक, जैसे कहीं पे आरती लगी है या कहीं पे कोई आपने कोई आयत लगा रखी है, तो अगर मौलिक कर्तव्य हमारे और संविधान की प्रस्तावना भी हर धार्मिक स्थान में लगा दी जाए, क्योंकि हमारी धार्मिक आजादियां उसी के अंतर्गत है। हमारा ये कर्तव्य है कि हम प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें, हम कैसे सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें, ये हमारा मौलिक अधिकारों में है। फिर सार्वजनिक संपत्ति को हम क्षति कैसे पहुंचा रहे हैं, और व्यक्तिगत और सामूहिक जीवन में सभी जगह उत्कृष्ट बनने की कोशिश करें। तो अगर संवैधानिक रूप से देखा जाए तो हमें संविधान के प्रति एक शिक्षा को बढ़ाना है, क्योंकि जब बहु समुदायों की बात होती है, भारत जैसे प्लूरलिस्टिक कंट्री की बात करते हैं हम, या एक ऐसे समुदाय जहां पर विभिन्न धार्मिक आस्थाएं हैं, तो उसके लिए हमें कोई ना कोई एक रास्ता तैयार करना होगा। और विश्व के जो भी देश इस तरह के हैं वहां पर लोगों का एक राजनीतिक समाजीकरण होना चाहिए, जो कि व्यक्तिगत मुद्दों से हट के होना चाहिए। और जो एक नैरेटिव बना दिए जाते हैं, जैसे अभी कुछ नैरेटिव्स की बात हुई, तो हमें ये देखना होगा कि हम आखिर में जा कहाँ रहे हैं। क्या हम संविधान की बात तभी करेंगे जब हमें अपनी अधिकारों की बात करनी होगी, या हम संविधान की बात तब भी करेंगे जब हम कुछ कर रहे होंगे? ठीक है, और इसका पालन सुनिश्चित करें। और हम आपके पास पुनः आएंगे। संजय तिवारी जी से सवाल ले लेते हैं। संजय जी, आप इस प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार हैं, जाने माने पत्रकार हैं, आपने तमाम इस तरह के उपद्रव पहले भी देखे होंगे, दंगे भी देखे हैं आपने। ये जो जुम्मे को हुआ, ये क्या था? या ये कोई नैरेटिव सेट करने की तैयारी थी, या ये हो क्या रहा है? जब से ज्ञानवापी का मुद्दा उछला है उसके बाद से लगातार एक अलग उत्तेजना मुस्लिम समुदाय में देखने को मिल रही है, चाहे उसे क्रिया की प्रतिक्रिया हम कह सकते हैं, या ये लगे कि ये लगातार जो मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, ये पहले नहीं हुआ। क्या आपको भी लगता है कि मुसलमानों को टारगेट करने की वजह से ऐसा हुआ है? ये सिर्फ एक इससे पहले भी बयान दिए गए हैं, नुपुर का बयान एक अलग दिशा में लेके हो सकता है, उस पर बात हो सकती है,
लेकिन जो जुम्मे को हुआ उसे आप किस रूप में देखते हैं तिवारी जी? देखिए, एक बात बड़ी स्पष्ट है कि इस पूरे घटनाक्रम में केवल नूपुर का बयान कोई कारण नहीं है। वो एक बहाना हो सकता है, एक पर्दा हो सकता है, क्योंकि नूपुर ने जो कहा वो पहली बार किसी ने नहीं कहा। ढेर सारे मौलाना ने ही ये बात कही है, ढेर सारी डिबेट्स में ये बात आई है, ढेर सारी किताबों में ये बात लिखी हुई है। लेकिन नूपुर का बयान ऐसे समय आता है जब देश में एक प्रकार का नैरेटिव सेट करने की तैयारी कुछ लोग कर रहे होते हैं। ये बिल्कुल सच है, मैं फहीम भाई के बात से बिल्कुल सहमत हूं कि देश के सारे मुसलमान दंगा फसाद करने के मूड में नहीं होते हैं। सबको अपना व्यवसाय करना है, काम करना है, नौकरी करनी है, रोजी रोटी चलानी है, सब उसमें लगे हुए हैं। मस्जिदों में अच्छे काम भी होते हैं। लेकिन एक प्रश्न खड़ा होता है कि हर जुमे को, यदि लगातार 2 जुमे से ये मैं देख रहा हूं, पूरा देश देख रहा है कि आप नमाज के बाद आपके कुछ नौजवान निकलते हैं और सीधे सीधे वो पत्थरबाजी शुरू कर देते हैं, और खास तौर पर उनके टारगेट होते हैं सुरक्षा बल। इस पे ध्यान दीजिए, सुरक्षा बल उनके टारगेट होते हैं, आम आदमी टारगेट नहीं होता है। दिल्ली के दंगों में भी आम आदमी टारगेट कम हुआ, सुरक्षा बल ज्यादा टारगेट हुए थे और सरकारी संपत्तियां टारगेट हुई थी। तो मुस्लिम समाज को इस समय इस बात पर चिंतन करने की जरूरत है कि पहली बात कि भारत जैसे देश में वो रह रहे हैं, शांति से रह रहे हैं, उनको सारी सुविधाएं प्राप्त हैं, कोई ऐसी सरकारी योजना नहीं है जिसमें अलग से लिखा जाता हो कि ये मुसलमान को नहीं मिलेगा या हिंदू को मिलेगा। गंगा जमुनी तहजीब की बात बार बार इसी लखनऊ से, चूंकि फहीम भाई आते हैं, तो गंगा जमुनी तहजीब की आवाज लखनऊ और रामपुर और फैजाबाद उठाते रहे हैं। प्रयागराज से गंगा जमुनी तहजीब बहुत ज्यादा उठी थी। कल प्रयागराज में वो गंगा जमुनी तहजीब कहाँ थी? मेरा प्रश्न इस समुदाय में पढ़े लिखे लोगों से बराबर होता रहा है। आज भी मैं ये सवाल उठाता हूं कि भाई मुस्लिम समाज में इतने पढ़े लिखे स्कॉलर्स हैं, बड़े बड़े स्कॉलर्स हैं, वे क्यों नहीं आके इन घटनाओं की निंदा करते? उनको क्यों नहीं ये चीजें बुरी लगती हैं? क्या ये घटनाएं देश की प्रगति में बाधक नहीं है? क्या देश बढ़ेगा तो इनका विकास नहीं होगा? क्या आज एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, आज अच्छी ट्रेनें चल रही हैं, अच्छे बसें चल रही हैं, शहरों में सफाई का काम चल रहा है, तो क्या ये उससे मुस्लिम समाज को फायदा नहीं हो रहा? क्या ये केवल हिंदुओं के लिए सरकारें कर रही हैं? तो इन चीजों को पहले इनको तय करना पड़ेगा अपने समाज के भीतर। ये कहीं ना कहीं समाज के भीतर इनके कुछ ऐसे लोग घुसे हुए हैं जो लोगों को गुमराह कर रहे हैं, गुमराह करके वो इस्तेमाल कर रहे हैं, और इस्तेमाल करके वो अपने नैरेटिव के हिसाब से पूरे देश को ले जाना चाहते हैं। इसमें सबसे बड़ी वजह ये समझ में आती है, आप देखिए, ये घटना ऐसा नहीं है कि प्रयागराज में हो गई, कानपुर में हो गई, हाथरस में हो गई। आप केरल से लेके कन्याकुमारी से लेके और हिमालय तक आइए, हर जगह एक ही प्रकार का एजेंडा, हर जगह एक ही प्रकार की तरकीब है। कश्मीर से ये पत्थरबाजी शुरू हुई थी, याद कीजिए, कश्मीर में स्टोन पेल्टिंग से सेना पर, वो भी सीधे भारतीय सेना पर, ये पत्थरबाजी का जो सिलसिला है ये कश्मीर से शुरू हुआ था। आज ये उत्तर प्रदेश के शहरों में घूम रहा है, आज ये बिहार के शहरों में घूम रहा है, झारखंड के शहरों में घूम रहा है, केरल में घूम रहा है। इसका मतलब कि इस पूरे योजना के पीछे कोई ऐसी शक्ति काम कर रही है जो एक ही प्रकार के लोगों को एक ही प्रकार के तरीके से ट्रेंड कर रही है। ये आफ्टर ट्रेनिंग हो रहा है, ऐसा नहीं है कि अनायास हो रहा है। फहीम भाई हो सकता है थोड़ी गलतफहमी में हो, लेकिन फहीम भाई को अपने समाज के भीतर का अध्ययन करना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ न कुछ ऐसी कुरूपताएं, ऐसी विडंबनाएं आई हैं। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, एक, मैं नाम लेके कहता हूं, एक हिंदू व्यक्ति यदि कोई गंदी बात करता है तो पूरा हिंदू समाज उसकी निंदा करता है, सारे हमारे संत महात्मा उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं, सारा हमारे समाजशास्त्री उसके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। लेकिन यहाँ शहर के शहर में आग लगाई जा रही है। मुझे दुख इस बात का है कि इस देश का कोई मुसलमान इस पूरे घटनाक्रम की निंदा नहीं कर रहा है। दुख इस बात का है कि वे भारतीय होकर क्यों नहीं सोच पा रहे हैं, वो क्यों नहीं सोच पा रहे हैं कि नूपुर शर्मा का मतलब पूरा भारत नहीं होता। ये समझना चाहिए इनको, ये भारत में रहना है सबको, भारत के लिए जीना है। ठीक है, फहीम भाई से जवाब लेते हैं। फहीम भाई, कुछ चीजें तो समझनी पड़ेंगी। ये नुकसान तो मुसलमानों का ही है। अभी तक 200 से अधिक लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। उन 200 में कुछ जवान भी होंगे, कुछ मध्यम वर्ग के होंगे, कुछ पुरुष होंगे, कुछ महिलाएं भी होंगी और कुछ बच्चे भी होंगे। कल जो
पत्थरबाजी हो रही थी उनमें प्रयागराज में छोटे बच्चों को आगे करके पत्थरबाजी की गई। जाहिर है जो लोग इस तरह की साजिश को अंजाम दे रहे थे वो मुसलमानों के हित के लिए नहीं कर रहे थे, वो अपना हित देख रहे थे। और उन बच्चों का जो नुकसान होगा, एक बार दर्ज हो जाती है तो सालों साल तक चलती है, कोर्ट के चक्कर काटते रहते हैं और पैसा खर्च होता है वो अलग। तो इस तरह की कार्रवाइयों से नुकसान तो आखिर मुस्लिम समाज का ही हो रहा है। आपको भी लगता होगा कि ये नहीं होना चाहिए। कुछ मुस्लिम मौलानाओं ने कहा कि उनके बच्चे अरेस्ट कर लिए गए हैं, महिलाओं के साथ भी ज्यादती हुई है। निश्चित रूप से हुई होगी, मैं उसे गलत मानता हूं, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब इस तरह का उपद्रव होता है तो पुलिस भी तहस में आ जाती है और उसका नुकसान तो कहीं ना कहीं उन परिवारों को भुगतना पड़ता है जिनके बच्चे अरेस्ट होकर के जेल चले जाते हैं। फहीम भाई, क्या आपको लगता नहीं कि ये सब जो हुआ है अगले जुम्मे को नहीं होना चाहिए? नहीं, अगले जुम्मे को क्या, कभी भी नहीं होना चाहिए। इसकी तो मैं कभी तारीफ करूंगा। गलत काम गलत ही होता है, वो हम करें, कोई दूसरा करे, किसी भी मजहब का करे, किसी भी धर्म का करे, है ना। तो उसको गलत तो गलत ही कहना चाहिए, उसको मैंने बताया। एक बात। दूसरी बात ये, बिल्कुल बिल्कुल। क्या ये बताइए, क्या जुम्मे की नमाज क्या आज अब पहली मर्तबा ये हो रही है? ये तो सदियों से होती चली आ रही है। तो क्या सदियों से पत्थरबाजी होती रही है? ये किसी हजारों बात सालों का से, जब से इस्लाम का उदय हुआ है तब से जुम्मे की नमाज हो रही है। अच्छा, जुम्मे की नमाज से किसी को कोई आपत्ति नहीं है फहीम भाई, होनी चाहिए। ये हमारी गंगा जमुनी तहजीब है। मैं तो जानता हूं कि मेरे ऐसे कई हिंदू मित्र हैं, जब जुम्मे की नमाज होती है तो वो वहां सजदा करके निकलते हैं, वो वहां बैठते नहीं। और आप तो लखनऊ में रहने वाले हैं, यहाँ तो आपने प्रत्यक्ष देखते होंगे। बिल्कुल। आज भी हमारे हिंदू की बहनों माए अपने बच्चों को लेकर मस्जिदों में आती हैं फूंक डलवाने के लिए कि भाई चलो बच्चे बीमार हैं, कोई रोते हैं ज़्यादा हैं, उनको फूंक छोड़ दीजिए। शाम के वक्त देखा होगा आपने, और बहुत जगह से आते हैं, लाइन लगाते हैं, करते हैं। तो ये तो एक अच्छी बात है कि चलो भाई, उस पर एक अकीदा है कि यहाँ ये पढ़ के नमाज पढ़ के निकल रहे हैं, ऊपर वाले का नाम लिया है, तो चलो ये कुछ पढ़ के फूंक देंगे तो इनको शफा हो जाएगा। ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन ये कहने कि जुमे की नमाज के बाद ये करते रहते, तो ये अभी तो 2-3 दिन की बात है। ये जो हुआ, ये इसका अगर नुपुर शर्मा के ऊपर शुरू में पहले दिन अगर कार्रवाई हो जाती तो ये दिन ही देखने को नहीं मिलता। उसको क्या है, 10 दिन के बाद भाजपा ने अपनी पार्टी से उनको 6 साल के लिए निष्कासित किया। तो क्या निष्कासित करना ये सजा है? ये हल नहीं है। आप 6 महीने बाद उसको अपने वापस ले लेंगे, उसको मंत्री बना देंगे। निश्चित रूप से आप देखेंगे आने वाले समय में कानून के हिसाब से कार्रवाई भी होगी और हो सकता है उनकी गिरफ्तारी भी हो जाए। लेकिन हमें देखना तो पड़ेगा ना, एफआईआर किन धाराओं में हुई है, किस तरह से हुई है। अब पहले तो आप कह रहे थे एफआईआर ही नहीं हो रही, एफआईआर हो गई, अब आप कह रहे हैं गिरफ्तारी भी होगी। निश्चित रूप से ऐसा तो है नहीं कि ये देश तो संविधान से चलेगा ना, न हिंदू से चलेगा न मुस्लिम से चलेगा। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, किसी नहीं, संविधान से चलेगा। अगर संविधान के मुताबिक चल रहा हो तो ये बातें ही नहीं होंगी। संविधान, हमारे मुल्क का इतना शानदार संविधान है कि पूरी दुनिया में किसी के पास ऐसा संविधान नहीं है। लेकिन उसके बाद ये कि हमारे ऊपर लोग अमल नहीं कर रहे हैं, उसको संविधान को मानते हैं लेकिन उस पर अमल नहीं करते हैं। तो ये बताइए कि अगर ये 10 दिन के बाद उसको निष्कासित किया, एफआईआर अभी से परसों हुई है उसके ऊपर। एफआईआर मैंने भी यहाँ पे किया है, आज ही किया है मैंने एफआईआर। और अभी उससे हम मिल के आए हैं, अपने डीजीपी से मुलाकात करके भी हम आए हैं, उनको देकर आए ज्ञापन। तो अगर कार्रवाई हो जाती, कानूनी कार्रवाई, तो ये दिन देखने को नहीं आते। और हम लोग तो हमेशा आप सबके साथ में मिलकर चलते हैं, एक दूसरे से। हमारे पड़ोसी देखिए तिवारी जी हैं, ये दीवार हमारी जो इस रूम की दीवार है, आधी उनकी आधी हमारी है। कभी कोई झगड़ा नहीं, वो अपनी तरफ मेंटेन करते हैं, मैं अपनी तरफ मेंटेन करता हूँ। हम लोग मिलजुल के रहते थे। अभी उनका बेचारों का इंतकाल हो गया। हमेशा आए, हाथ जोड़ के खड़े होते थे, अरे भाई हाँ खाना खा लिया, हाँ भाई अभी नहीं खाया, अभी जाए खा रहे हैं, अच्छा ठीक है तो खाइए, पूछते थे घर की खाइए, पूछे सब बातें। हम लोग कहीं चले जाए तो बेचारे ऊपर से घर को देखा करते जब हम लोग रात में किसी महफिल से दावत से वापस नहीं आते। तो ये जब हम लोग प्यार मोहब्बत से रहेंगे तो रहा जाएगा ना। और हम अगर उनको नुकसान पहुंचाएंगे तो जाहिर बात है कोई वो भी इंसान है, वो हमको नुकसान पहुंचाएंगे।
तो सबसे पहले नहीं, होना फहीम चाहिए भाई, कि हम अपने आप जैसा को तिवारी जी कह रहे थे, संजय तिवारी जी, मेरी बात तो सुनिए फहीम भाई, जैसा संजय तिवारी जी कह रहे थे कि आप जो कह रहे हैं मैं उससे सहमत हूं, बिल्कुल आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं और मैं आपकी पूरी बात से सहमत हूं। लेकिन तिवारी जी ने एक बात कही कि ये इतना बड़ा उपद्रव हो गया, दंगा हो गया, विरोध करने के और भी बहुत से तरीके हैं और विरोध करते रहे हैं। नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी नहीं हुई, गिरफ्तारी होनी चाहिए, इसका विरोध करिए। नारे लगा सकते थे, धरने दे सकते थे, उपवास कर सकते थे, अनशन कर सकते थे, लेकिन पत्थरबाजी तो कहीं भी जायज नहीं ठहराई जा सकती ना। किसी की गिरफ्तारी को मांग को लेकर के पत्थरबाजी, ये तो एक तरह से सरासर धमकी हुई कि भाई देरी हो रही है, गिरफ्तारी नहीं की गई, 2 दिन बाद FIR हुई तो फिर ये तो होना ही था। तो ये तो मतलब एक तरह से संविधान को चुनौती देना हो गया ना, मेरा ये कहना है। नहीं, जिसने ये किया वो गलत किया। तो जो बुरे लोग होते हैं वो बुरे तरीके जो सोचते हैं, जो अच्छे होते हैं वो अच्छे तरीके जो सोचते हैं। तो हम लोग तो कोशिश कर रहे अमन शांति बनी रहे, वो भाईचारा बना रहे, लेकिन वो नहीं हो रहा है। अब बताए, आप कह रहे हैं कि हम लोग को पूरी आज़ादी है, सब कर रहे हैं, बिल्कुल है, कोई बात नहीं। ये बताइए, दिल्ली के अंदर ये नारे लगाए जा रहे हैं, मूल्य काटे जाएंगे, राम राम चिल्लाएंगे, आप लोग ने सुना होगा, आप लोगों ने कवर भी किया होगा उसको। उसके बाद इस तरह के नारे किसने हैं? ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गोली गलत है। मारो उनको, देश के गद्दारों को गोली मारो। तो अब बताइए, है ना, गलत है ना। तो अब ये सब भड़काने वाली बातें क्यों करते हैं? अगर इनके ऊपर कार्रवाई हो जाए तो फिर ये दिन देखने को नहीं मिले, है ना। हम लोग तो साथ में रह, हम लोग इसका जवाब स्वामी चक्रपाणी जी से लेते हैं। स्वामी जी, आपने फहीम भाई को पूरी तरह से सुना, जो हुआ जुम्मे को वो गलत हुआ, वो ये कह रहे हैं, लेकिन उनका कहना है कि अगर समय रहते कार्रवाई हो जाती, नुपुर के खिलाफ FIR हो जाती, उनकी गिरफ्तारी हो जाती, तो शायद ये उपद्रव न होता। दूसरा, उन्होंने कहा कि हिंदुओं की तरफ से भी ऐसे भड़काऊ नारे लगाए जाते हैं, ऐसे भड़काऊ भाषण दिए जाते हैं, जैसा उन्होंने कहा कि मूल्य काटे जाएंगे, या किसी मुसलमान को पकड़ के उससे जय श्री राम जबरन बुलवाया जाता है, उससे उठक बैठक लगवाई जाती है, यह भी गलत है। आपका संत समाज क्या अपने अनुयायियों को इस तरह से करने से रोकेगा? और जो सोशल मीडिया पे जिस तरह की पोस्ट मैं देख रहा हूं, कल के उपद्रव के बाद से जिस तरह की पोस्टें दोनों तरफ से की जा रही हैं, वह निश्चित रूप से चिंता का विषय है। स्वामी जी, आप बहुत विद्वान संत हैं और आपकी समाज में एक बड़ी पहचान है, आपके लाखों की संख्या में, करोड़ों की संख्या में फॉलोअर भी हैं। आप ऐसे संवेदनशील विषयों को लेकर के अपनी राय किस प्रकार से रखते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, सबसे पहले तो जो फहीम साहब ने पहले से ही कहा था कि लव जिहाद और ये जो मॉब लिंचिंग की बात की थी। देखो, लव जिहाद आप देखो ना, हिंदू ही तो उसमें पीड़ित है ना। और मॉब लिंचिंग की जो बात की, पाल घर में आप देखिए कि संतों की ही किस तरह मॉब लिंचिंग के माध्यम से बेरहमी से हत्या हो गई। और दूसरी बात, उसके बाद हमने सरकार को कई बार पत्र दिया कि भाई मॉब लिंचिंग में कानून बनना चाहिए, क्योंकि कोई भी एक कायर झुंड मिल करके किसी को मार देता है तो मरने वाले पे कोई धर्म नहीं लिखा होता है, वो कोई भी पीड़ित हो सकता है। तो इसलिए सरकार का वो है, सरकार को बनाना चाहिए। दूसरी बात, फहीम साहब जी ने जो बोला है कि जी मूल्य काटे जाएंगे, जय श्री राम चिल्लाएंगे, इस तरह की बातें, इस तरह की बेहूदगी वाली भाषा कोई समर्थन नहीं कर सकता, कोई जिम्मेदार व्यक्ति। ये निश्चित रूप से ये निंदनीय है इस तरह की। और हर जगह छोटे स्तर पे कुछ लोग बोलते हैं, हिंदुओं के लिए भी बोलते हैं, और उन पे कार्रवाई पुलिस प्रशासन करता है। इसका मतलब ये नहीं कि हम उसको इतना ज्यादा हाइप दें। और पिछली बार जो जंतर मंतर पे जो फहीम साहब बोल रहे हैं, उन लोगों ने बोला, वो सब लोग जेल में गए, कोई उसको समर्थन नहीं किया। संजय जी ने बहुत अच्छी बात कही कि हिंदुओं में कोई अगर इस तरह की बात करता है तो कोई धर्मगुरु या जिम्मेदार व्यक्ति उसका समर्थन नहीं करता है। नुपुर शर्मा के ही मामले में आप देखो, जो था कब पार्टी ने उनकी कार्रवाई कर दी, लेकिन ये जबरदस्ती करना कि नहीं उनको अब जेल भेजो, अरे वो पुलिस का काम है, पुलिस अपनी FIR कई जगह हुआ है, उस पर कार्रवाई होगी। अब बिल्कुल कार्रवाई जो होना होगा होगी। अब हम जबरदस्ती लेके चले, नहीं उनको गिरफ्तार करो, फिर कहे जल्दी उनको फांसी लटका, ये कोई बात तो नहीं हुई ना। कानून तो निष्पक्ष होता है, वो जो कानून अपनी तरीके से काम करेगी। हमारे इतना ये था आपकी कि पार्टी ने उनसे अपने आप को अलग कर दिया। दूसरी, स्वामी जी, अगर गिरफ्तारी की भी मांग करना है, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं स्वामी जी, अगर गिरफ्तारी की भी मांग करना है तो मांग करने का एक तरीका है। आप अनशन करिए, आप हड़ताल करिए, आप काम रोको आंदोलन करिए, भारत बंद करिए, लेकिन उपद्रव करने का कौन से संविधान में लिखा है?
यह तो अभिव्यक्ति की आजादी में नहीं है ना स्वामी जी। आप बिल्कुल उपाध्याय जी, आप देखिए कि गंदे कपड़े से गंदगी की सफाई नहीं हुआ करती। हमेशा गंदगी को साफ करने के लिए साफ कपड़े की आवश्यकता होती है। आप तो गिरफ्तारी के चक्कर में आप अपने लोगों पे ही एफआईआर करवाए जा रहे हैं। आप ईंटे पत्थर चला रहे हैं और अपराधी बन जानी, एक अपराध को सजा दिलाने के लिए आप खुद अपराधी समूह के समूह बने जा रहे हैं और हर जिले में और देश को बदनाम करे जा रहे हैं। तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। कतर ने तो हवा दे दिया। कतर ने क्या किया? कतर वो कतर है जिसने जो फिदा हुसैन जो देवी देवताओं का नंगे तस्वीर बनाता था, जो देश का भगोड़ा था, उसको कतर ने समर्थन दिया था, उसको संरक्षण दिया था। वो सऊदिया जो नदीम जो हत्यारा था, जिसने वो टी सीरीज के मालिक गुलशन कुमार को मारा था, उसको संरक्षण देने का काम किया। ये पाकिस्तान जो मुंबई बम कांड के दोषी दाऊद इब्राहिम को पाले हुए था, जिसने हिंदू मुसलमान सबको मारने का काम किया। अब ये हमारे देश को ज्ञान देने चले हैं धर्मनिरपेक्षता पे, तो कि भारत सबसे ज्यादा यहाँ पे सुरक्षित हमारे। तो कहीं ना कहीं इन सब मुद्दों से जो हमारे कानपुर हो जाता है, इलाहाबाद में हो जाता है, इससे कहीं ना कहीं हमारा देश बदनाम हो रहा है उसमें। और मुसलमानों को और चाहे हिंदू मुस्लिमों को तो ये माध्यम बना रहे हैं। वो जानबूझकर भड़का रहे हैं। विदेश में बैठे हुए कतर हो, पाकिस्तान हो, चाहे वहां की जो एजेंसियां है, वो चाहती है कि देश हमारा कैसे प्रगति कर रहा है, क्योंकि अस्थायी सरकार है यहाँ पे। अब जब अस्थायी जहाँ की सरकार होती तो स्वाभाविक रूप से पूरे देश में उसकी एक विश्व में छवि बनती है और एक अर्थव्यवस्था भी मजबूत होता है। लेकिन कहीं ना कहीं देश पे एक वक्र दृष्टि है। एक कहीं ना कहीं वो चाहते हैं कि ये यहाँ की सबसे कमजोर कड़ी है, हिंदू मुस्लिम पलीता लगा दो, बस वो हो जाए काम। तो इसका मतलब ये नहीं कि अगर नुपुर शर्मा या हजरत मोहम्मद साहब को लोग जो राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हैं उनके नाम पे, ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। आप अपनी संवैधानिक दायरे में रह के मांगिए ना, कौन मना करता है। हम भी पीके फिल्म पे जब भगवान शिव का अपमान हुआ हम बोलते थे तो कई मौलाना टीवी में बैठ के समर्थन करते थे कि बिल्कुल आप ठीक बोल रहे हैं। कोई किसी को, हम थोड़े आपको किसी को समर्थन करेंगे कि आपकी भावना को कोई याद करे, धार्मिक भावना को, या कोई भी नहीं। हमारी और भी विषयों पे हो सकती है। हम राम मंदिर के केस जो उपाध्याय जी देखे, मैं मुख्य पक्षकार था। हम हिंदुत्व के लिए काम करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़े कि हम गाली देंगे किसी को, किसी की धार्मिक भावना को याद करेंगे। हमारी अपना तरीका है, हम सबको लेके चलेंगे, देश हम सबका है ना। लेकिन अब इसका मतलब ये नहीं कि आप ईंटे पत्थर चलाइए, आप वो करिए, फिर उसको संरक्षण दीजिए, क्योंकि उससे कहीं ना कहीं न सिर्फ आपके समाज का बल्कि देश की बदनामी हो रही है और देश की एकता अखंडता प्रभावित हो रही है। तो इसके मूल्य पर कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता। स्वामी जी, अभी आपने देखा होगा कि पाकिस्तान, कतर और सऊदी अरब की आपने बात की, उसके 2 दिन बाद ही पाकिस्तान में एक हिंदू मंदिर टूटता है। उस हिंदू मंदिर टूटने के बाद न सऊदी अरब बोला, न कतर बोला, न इस देश के मुसलमानों ने आलोचना की। ये जो एक वन वे ट्रैफिक है, वो वन वे ट्रैफिक की वजह से ये सारा नुकसान है, उसकी वजह से ये क्रिया की प्रतिक्रिया होती है। और आपने सच कहा, नुकसान तो ये इस देश के मुसलमानों का हो रहा है, इस देश के मुस्लिम परिवारों का हो रहा है, और लाभ जो सत्ता में बैठे लोग हैं और जो सत्ता का लाभ लेना चाहते हैं, चाहे वो मुस्लिमों के नाम पर लेना चाहे, चाहे हिंदुओं के नाम पर लेना चाहे, लाभ तो उन लोगों को हो रहा है और बच्चे आपके जेल में जा रहे हैं। स्वामी जी, इस पर भी मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा। हाँ बिल्कुल, कराची में देखिए कि किस प्रकार से मारी माता मंदिर को सरेआम तोड़ दिया वहां पे कट्टरपंथियों ने। उसके पहले गणेश जी की प्रतिमाओं को तोड़ा था, कराची में सरेआम मंदिर तोड़ दिया था उस पे, जबकि हमने कई बार पत्र भेजे, उस पे कोई प्रतिक्रिया नहीं कोई देता। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो खुद ही बेअदबी कर रहे हैं, वहां पे अल्पसंख्यकों का हाल देख लीजिए क्या है। वहां पे सरेआम बहु बेटियों को उठा ले जाते, वहां पे सरेआम मंदिर में घुस के मंदिरों को तोड़ने का काम करते हैं, वहां पे कब्जा कर लेते हैं। अब विश्व का पहला भारत एक ऐसा देश है, बड़ा गर्व है, फहीम साहब भी इस बात को मानेंगे कि जहां पे अल्पसंख्यक सबसे ज्यादा सुरक्षित है और सबसे ज्यादा सम्मान है। सबसे ज्यादा सम्मान विश्व में कहीं अगर जो है तो भारत में मुस्लिमों का है। तो कहने का मेरा मतलब कि उसके बावजूद हमें लगता है आप कोई भी आपत्ति हो बैठ करके आप बातें करिए, आप लीगल कार्रवाई करिए, आप कोर्ट में लड़िए, आप ज्ञापन दीजिए, लेकिन जब स्वयं हथियार उठा लेंगे तो हमें लगता है कानून की धज्जियां जब उड़ाएंगे तो ये न आपके लिए ठीक होगा, न हमारे लिए ठीक होगा, न समाज के लिए ठीक होगा, न देश के लिए ठीक होगा। ये विश्व स्तर पे सिर्फ उपहास उड़ाने के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। अब हम भी बर्बाद होंगे, आप भी बर्बाद होंगे। तो वो है ना शेर की दुश्मनी का सफर, 1 कदम 2 कदम, तुम भी थक जाओगे, हम भी थक जाएंगे। तो उसमें कुछ नहीं रखा, लीगल कार्रवाई करिए, लीगल अपनी मांग करिए, उसमें सब साथ देगा।
लेकिन इलीगल तरीके से कोई भी कार्य करते हैं तो स्वाभाविक रूप से कोई स्वीकार्य नहीं होगा, न किसी की सहानुभूति मिलेगी। ठीक है फहीम भाई आप क्या कहेंगे? क्या इससे आपके बच्चों का नुकसान नहीं हो रहा? ये जो उपद्रव हो रहा है इसमें कोई हिंदू तो जेल गया नहीं, किसी हिंदू पे तो एफआईआर हुई भी नहीं, नहीं कोई गिरफ्तार हुआ। कानपुर में कुछ उपद्रवी तत्व थे तो उसमें कुछ पकड़े गए, लेकिन ज्यादातर कार्रवाई मुसलमानों पे हुई है। और ये केवल उत्तर प्रदेश में नहीं, झारखंड में भी, बंगाल में भी, क्योंकि उपद्रव करते वक्त वो चेहरे टीवी पर थे, कैमरे में थे। अरेस्ट वही हुए हैं, अरेस्ट और बच्चे हुए हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि वो बच्चे हैं, कोई 20 साल का है, कोई 22 साल का है, कोई 24 साल का है। तो ऐसे में क्या वे परिवार इस त्रासदी को झेल पाएंगे आने वाले समय में? क्योंकि उपद्रव तो 2-4 दिन में शांत हो जाएगा, उसके बाद क्या होगा? हम संजय तिवारी जी से बात करते हैं। संजय जी, आपने तो बहुत सारे इस तरह के प्रकरणों को लिखा भी है, लेखक रहे हैं आप, अच्छे पत्रकार भी रहे हैं। ये जो मेरा सवाल था कि इससे नुकसान तो अंततः मुस्लिम बच्चों का ही हो रहा है। इसमें जो बच्चे जेल गए हैं वो 30 साल से कम उम्र के हैं, सारे 20 से 30 साल की उम्र के हैं, और 200 से ज़्यादा बच्चे लगभग जेल में चले गए हैं। तो ये जो उपद्रव फैलाने वाले हैं वो तो कहीं किसी देश में या कहीं किसी देश के कोने में बैठे होंगे, चाहे वो इस देश में बैठे हों चाहे इस देश के बाहर बैठे हों, लेकिन जो जेल गए हैं इस त्रासदी को सालों साल तक झेलते रहेंगे। एफआईआर अगर किसी के खिलाफ हो जाती है तो उसका जो दंश होता है वो लंबे समय तक चलता है, कोर्ट के चक्कर, कचहरी के चक्कर, थानों के चक्कर, पुलिस के चक्कर, आखिर वो परिवार बर्बादी के कगार पे आ जाता है। तो इस उपद्रव का नुकसान तो अंततः मुसलमानों को ही हो रहा है। संजय जी। जी, ये बिल्कुल सच है कि इस पूरे घटनाक्रम से जो उपद्रवी माहौल बना है, इस माहौल का नुकसान केवल और केवल मुस्लिम समाज को ही होना है। यह समाज अभी भी समझ नहीं पा रहा है कि भारत सरकार की जितनी भी कल्याणकारी योजनाएं हैं उसमें से 90% योजनाएं इनको लाभ देती। इनके पास घर नहीं था, घर हुआ, अनाज नहीं था, अनाज हुआ, काम नहीं था, काम हुआ, फिर सारे काम सरकार ने करके दिए हैं और आज ये बड़े अमन चैन की रोटी खा रहे हैं। सबसे जो विडंबना है बड़ी, वो ये है कि भारत का मुसलमान भारत के संदर्भ में पता नहीं क्यों नहीं सोच पा रहा है। ये विडंबना इसलिए भी बढ़ जाती है कि हम लगातार ऐसी घटनाएं होते देख रहे हैं और इनके समाज का कोई प्रतिनिधि आकर कभी भी सरकार से या समाज से ये बात नहीं कहता कि जो हो रहा है वो गलत हो रहा है और इस गलत को रोकने के लिए हम सारे लोग सामने आने वाले हैं। इनके चाहे उलूम हो, चाहे मदरसे हों, चाहे बड़े जितने भी इनके स्कॉलर्स हैं वो हों, इन सारे लोगों को कम से कम भारत के संदर्भ में आके बात करना चाहिए। ये भूल जाते हैं कि भारत में यदि अशांति होगी, भारत यदि खराब स्थिति में होगा तो ये कहाँ जाने वाले हैं? हिंदू तो भारत से बाहर नहीं जाने वाला, ये सच है। मुसलमान लोग इधर से उधर जाते आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बांग्लादेश से निकलते हैं तो भारत में आते हैं, पाकिस्तान से निकलते हैं भारत में आते हैं, टर्की से निकलते हैं भारत में आते हैं, अरब से निकलते हैं भारत में आते हैं, और भारत में आके बड़े शांति से वो काम भी पाते हैं, खाना भी खाते हैं, शांति से रहते भी हैं, क्योंकि यहाँ उनके ऊपर कोई आक्रमण करने नहीं जा रहा है। लेकिन भारत के मुसलमान अभी तक पता नहीं क्यों इन चीजों को समझ नहीं पाए कि भारत नहीं रहेगा, भारत में शांति नहीं रहेगी, भारत का विकास नहीं होगा तो आप कैसे रह पाओगे? दुनिया का एकमात्र देश भारत है जहां सारी की सारी जनता शांति से 2 रोटी खाती है, एकमात्र देश है। अभी स्वामी जी ने जिन 3 देशों का नाम लिया, उन 3 देशों की कोई औकात नहीं है। वहां भी भारत के लोग ही जाके उनको चला रहे हैं, और जिस दिन भारत के लोग वहां से निकल के आ जाएंगे उन देशों की अपनी हैसियत समझ में आ जाएगी। तो ये समझ में आने की बात है, ये नहीं समझ में आ रहा है। अब एक मैं उदाहरण आपको दे रहा हूं, ये तो बच्चों के खिलाफ जो एफआईआर हुई उसकी बात है। एफआईआर नूपुर शर्मा के खिलाफ भी आपने कराए, सैकड़ों एफआईआर हो गए, सैकड़ों शहरों में हो गए। अब नूपुर शर्मा के खिलाफ जो एफआईआर हुआ है वो तो इस्लाम वर्सेज बाकी चीजों को लेकर हुआ होगा, नूपुर शर्मा वर्सेज इस्लाम या इस्लाम वर्सेज नूपुर शर्मा। अब इस्लाम पे बहस होगी सुप्रीम कोर्ट में, ये भूल जाता है मुस्लिम समाज। एक राम मंदिर आंदोलन में भगवान राम के जन्मस्थल को प्रमाणित करने के लिए हिंदुओं को एड़ी से चोटी एक करना पड़ा था, और जब बहस शुरू हुई थी तो भारत में
ढेर सारे हिंदू भी थे जो मानने को नहीं तैयार थे कि राम पैदा भी हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में, न्यायालय में जब कोई प्रकरण जाता है और उस पर गंभीरता से बहस होती है तो उसके चीथड़े उड़ जाते हैं। आस्था निजी होती है, आस्था आपकी नितांत निजी है। अपनी अपनी बिल्कुल। आस्थाओं का सब लोग बिल्कुल सम्मान बिल्कुल करके संजय जी। एक दूसरे के साथ रहें। तिवारी जी से, समाजशास्त्री तिवारी जी हमारे साथ है, उनसे भी मैं पूछता हूँ। तिवारी जी, म्हणून डॉक्टर साहब, इसमें इलाज क्या है? आखिर आप समाजशास्त्र को बहुत नजदीक से देखते हैं, सामाजिक व्यवस्थाएं समय समय पर बदलती रहती हैं और सामाजिक आंदोलनों में भी परिवर्तन होते रहते हैं। तो ये इस समय जो दौर चल रहा है, ये कौन सा दौर है? और अगर ये दौर है और अगर ये दौर खतरनाक है तो इस दौर को आप किस तरीके से परिभाषित करेंगे और इसका इलाज क्या है? देखिए, इसका इलाज तो संजय जी ने अपने उसमें बता दिया है, क्योंकि जिस समाज की समस्या है वहीं से हमें इलाज करना पड़ेगा। जो मुस्लिम बुद्धिजीवी हैं उनको आगे आने देना होगा। जो ये बात संजय जी ने भी उठाई कि आखिर मुस्लिम बुद्धिजीवी आगे क्यों नहीं आते हैं, उसका कारण ये है कि जो धर्मनिरपेक्षता की आड़ में हमने जो संस्थाओं की बात की, शैक्षिक संस्थाओं की बात की और उनको आज़ादी दी अपने रखने की, तो इतना बड़ा भ्रष्टाचार जो चल रहा है, उन मन मुताबिक पदों को बेचना। आज चाहे जितना बड़ा कोई वक्फ का हो या कोई अपना निजी संस्थान हो, उनको चूंकि भर्ती करने का अधिकार है, तो किसी गरीब मुसलमान को भर्ती नहीं करेंगे। लखनऊ के भी किसी कॉलेज में आप जाके देख लीजिए, पूरे हिंदुस्तान में देख लीजिए, वो जो पैसे गिन जाएगा उसको भर्ती करेंगे। और वो जो लोग हैं वो अपने आगे नेक्स्ट जनरेशन को आने नहीं देना चाहते हैं कि जो पढ़ा लिखा मुसलमान है, आप देखिए चाहे वो इंजीनियर हो या कई चीजों में हो, वो सोचता है कि हम यूके जाके बस जाएं। अरब कंट्रीज में जाने के भी नहीं सोचेगा, वो सोचेगा यूके चले जाएं, यूएस चले जाएं, जाने की सोच रहा है। अब हम जिस अरबियों को इतनी ज्यादा हमदर्दी है, वास्तव में वहां जाइए तो फहीम भाई जानते ही होंगे कैसे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है। धार्मिक समारोहों में भी इनके रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, क्योंकि इन सबको हिंदुस्तानी ही कहा जाता है। एक बड़ा पवित्र काम है जुमे की नमाज पढ़ना, और हमें बड़ी खुशी है कि हमारे यहाँ जुमे की नमाज के दिन कोई टकराव नहीं होता। लेकिन जो इस्लामिक देश हैं वहां बम फटते हैं, और कभी शिया कभी सुन्नी, कितने फिरके हैं जो कि एक दूसरे को मारा करते हैं। तो वास्तव में उन मुसलमान में बहुत सारे, फहीम भाई भी जानते होंगे, बहुत सारे लोग हैं पढ़े लिखे हैं जो पीछे ढकेल दिए जाते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि वो समूह की बात को मानते नहीं। तो आज जरूरत है एक आम मुसलमान के लिए जो पढ़ा लिखा है वो आगे। ठीक है जय तिवारी जी, ठीक है। स्वामी जी, आपसे मेरा एक सवाल है, क्या इस तरह की समस्याओं का हल क्या समान नागरिक संहिता कानून हो सकता है? स्वामी जी। बिल्कुल जरूरी है। समान नागरिक संहिता जब होंगे तो एक तो न सिर्फ जनसंख्या पे नियंत्रण होगा बल्कि सबको समान अवसर मिलेगा, अल्पसंख्यक व बहुसंख्यक का भेद खत्म होगा। तो समान नागरिक संहिता अगर देखा जाए तो कई परिप्रेक्ष्य में बहुत ही जरूरी है या और ये लागू होना चाहिए। आजादी के तुरंत बाद लागू होना चाहिए, लेकिन होना चाहिए था, लेकिन किसी, चलिए वो है। लेकिन अब तो माननीय दिल्ली हाई कोर्ट ने भी कह दिया, इलाहाबाद ये तो जरूरी है कि सरकार को जल्द से जल्द इस पे कदम उठाने चाहिए ताकि पूरे देश में एक समान नागरिक संहिता हो। और राष्ट्रवाद की भावना हर व्यक्ति में जरूरी है, लेकिन कहीं न कहीं जो अल्पसंख्यक जो मुस्लिम अपने को कहते हैं उनमें कहीं न कहीं राष्ट्र की तो बात करते हैं, लेकिन जब मजहबी बात आती है तो मजहबी चीजें उनके ऊपर ज्यादा हावी होता है और राष्ट्रवाद लोप हो जाता है। आप देख लो, कहीं की भी घटना हो, चाहे कानपुर की घटना हो, चाहे अभी इलाहाबाद की घटना हो, आप सीधे पुलिस वालों पे जब ईटा पत्थर चला रहे हो तो आप क्या साबित कर रहे हैं? कहीं ना कहीं इस बात को आप दिखाने के प्रयास कर रहे हैं कि आप कहीं ना कहीं संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कहीं ना कहीं आप कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। बीच में आपसे एक सवाल लूंगा स्वामी जी, ये जो समान नागरिक संहिता आप लागू करने की बात कह रहे हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं नुपुर और नवीन जिंदल सिर्फ बहाना है, नुपुर और नवीन जिंदल के बहाने भाजपा को आईना दिखा रहे हो, समान नागरिक संहिता का विरोध हो, या जो 3 तलाक कानून सरकार लेके आई थी, अभी बुरके वाला मामला आ गया था, हिजाब वाला, तो इन सब सारी चीजों का निचोड़ ये पथराव में देखने को मिल रहा हो, कहीं ऐसा तो नहीं है स्वामी जी? देखिए ये पहले ही मैंने ठीक है, इस तरीके से भाजपा को दबाव में लेते हैं।
हाँ देखिए, एक होता है ना कि एक कहावत है हमारी तरफ यूपी बिहार में कि सौती के खीस कटौती पर, तो वही हाल यहाँ पे भी कुछ कुछ देखने को मिल रहा है कि सरकार से, मोदी जी से नाराजगी है, लेकिन सरकार से नाराजगी है, अब उसको रोए, एक है ना कि वो बहाना मिल गया उसको, अब बहाना मिल गया तो उस में अब चूंकि यहाँ पे जो जिस प्रकार साइन बाग में बैठे थे, अब वो तो खत्म हो गया, कोरोना ने खत्म कर दिया, लेकिन अब उसके बाद कुछ बहुत दिन से नहीं मिला, तो ये कई चीजें इकट्ठे हैं कहीं ना कहीं अल्पसंख्यकों के मन में, और ये मौका मिल गया उसमें, तो उसको फोड़ने में कहीं ना कहीं वो अपने को भी फोड़ रहे हैं और देश को भी वो कर रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं इन सब चीजों का है, इनके अंदर डर है कहीं ना कहीं कि समान नागरिक संहिता लागू ना हो जाए, जबकि वो देश के लिए लागू होगा तो इनके विकास होंगे, सबके विकास होंगे, सबके समान अवसर मिलेंगे, कहीं ना कहीं जो और भी जो 3 तलाक के मामले थे उसमें भी कहीं ना कहीं क्रोध इकट्ठा था, लेकिन कुछ कर नहीं पाए, जुम्मा में कोई याद ही नहीं रहा उनको, वो कंफ्यूजन में रहा, तो कहीं ना कहीं कई क्रोध मिलकर के कॉकटेल हो गया, और उस कॉकटेल को वही फोड़ रहे हैं वो नूपुर शर्मा और इनके नवीन का जो है बहाना लेकर के, तो यही है, क्योंकि मुद्दा कोई बड़ा नहीं है, ये सब जानते हैं। ठीक है स्वामी जी, समय हमें इसकी इजाजत नहीं देता, लेकिन हमें उम्मीद है कि आज एक सार्थक बहस हुई। फहीम भाई ने भी बहुत सादगी के साथ और बहुत जिम्मेदारी के साथ अपने जवाब दिए, स्वामी जी ने भी बहुत जिम्मेदारी के साथ जवाब दिए। आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, और उम्मीद है कि आने वाले जुम्मे और आने वाले दिन अमन और शांति के होंगे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहस हमने आज इसमें राजनीतिक लोगों को नहीं बुलाया, इसकी एक वजह यह थी कि राजनीतिक लोग सिर्फ राजनीतिक रोटियां सेकते हैं, वे अमन और शांति की बातें नहीं करते। अमन और शांति की बातें भी उत्तेजना के साथ करते हैं। आज हमने उन लोगों को साथ बैठाला जिनको लोग सुनते हैं, जिनको लोग सुनना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि इस देश में अमन शांति हो, इस प्रदेश में अमन शांति हो, और ये अमन शांति ही प्रगति का द्वार खोलती है। इस तरह के पत्थरबाज या इस तरह के उपद्रवों से प्रगति बाधित होती है, रुकती है। आप देखते रहिए जनता टीवी, समाचारों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।